नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हम हेल्थ अपडेट लाते हैं। अभी हमने परसों आपको बताए थे एंथनी फॉची पेस हाजिर हो, ऐसा समन दिया है उनको। यूएसए में सीनेट हियरिंग हो रहे हैं। सीनेटर रैंड पॉल ये चेयरपर्सन है इसके, और वो खुद भी डॉक्टर है, रैंड पॉल। और एंथनी फॉची का भी हियरिंग चालू हो गया है। अभी मैं थोड़ी देर से देख रहा था। 29th उनका अमेरिका शायद थोड़ा पीछे रहता है। अभी उनका सुबह हुआ है वहाँ पे वॉशिंगटन में, जहाँ पे हियरिंग हो रहा है। और एंथनी फॉची को सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं लाइव देख रहा था। रैंड पॉल सवाल पूछ रहे थे। इसका पूरा हम कल टिप्पणी करेंगे, पर अभी तक जितना देखा हमने, पहले होते थे हमारे टाइम क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के ओपनर होते थे बिल लॉरी। हर बॉल को वो ब्लॉक कर लेते थे, ब्लॉक कर लेते थे। वो पूरा बैटिंग करते थे, एंड तक 30-40 रन बनाते थे टेस्ट मैच में। और वो या तो स्ट्रोक नहीं मारते थे या ब्लॉक कर लेते थे। ऐसे आपने देखा होगा। तो ऐसे ही ऐसे हियरिंग फेस कर रहे हैं एंथनी फॉची। मैंने देखे 5-6 सवाल पूछे एक के बाद एक, क्योंकि इसके और एक सनसनी चीज है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। फौजी के डायरीज लीक हो गए हैं। वो अपने डायरी में कुछ लिखते थे और पब्लिक में कुछ बोलते थे। रैंड पॉल ने वो डायरी अभी रिलीज कर दिया है। उससे आज हम कुछ ये बताएंगे। और उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने टिप्पणी किया है उनके डायरीज में कि कितने बड़े ये अंग्रेजी में जिसको कहते हैं हिपोक्रिट थे। अंदर कुछ जानते थे, जो डायरी में लिखा है सच, और बाहर कुछ बोलते थे। एक ये ऐसे उनका चरित्र का आया है। और दूसरा क्या आया है कि वो अपने में मुग्ध थे, आत्म मुग्ध। अंग्रेजी में जिसको नार्सिस्ट कहते हैं। जो कुछ ऐसे जो लाइमलाइट में रहते हैं, जो पॉलिटिशियंस हो, और जो हमारे साइंटिस्ट भी पॉलिटिशियन बन जाते हैं ऊपर जाते जाते, उनको इतना चमचे मिलते हैं, साइकोफैंट्स मिलते हैं। और मीडिया, सबसे बड़ा तो मीडिया है, तो वो अपने आप को समझते हैं कि वो आम आदमी नहीं है। अब जो भी कह ले, नॉन बायोलॉजिकल कुछ सोचते हैं, कुछ सोचते हैं वो आई एम दी साइंस। एंथनी फॉची ने ऐसा। और वो डायरी में लिखते थे कि वो जैसे रॉक स्टार लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, हॉलीवुड स्टार के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कि इंस्टाग्राम में उसके पोस्ट में लिखा है किसी ने कि एंथनी फॉची इज मोर सेक्सी। बताइए यार, 80 साल का बुढ़ा, क्या उसको अपने आप को वो कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है, हम आपको कुछ वीडियो क्लिप्स बताएंगे। डायरी में उन्होंने ऐसे ऐसे उनको सच्चाई मालूम था, और उन्होंने पूरे दुनिया को गुमराह रखा, जिसमें कई नुकसान हुए। लॉकडाउन के बारे में उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया, और जानते थे। और यहाँ तक कि वो बीमारी का भी इतना बड़ा बीमारी नहीं था, वो डायरी में लिखा है इन्फ्लुएंजा जितना ही था, सीरियस इन्फ्लुएंजा। पर वो लोगों को एक ऐसा पैनिक क्रिएट करना है, वो पब्लिक स्टेटमेंट उनका अलग रहता था। और डायरी में उन्होंने, और सबसे सनसनीखेज ये है, उन्होंने जब वैक्सीन लिया था, कोविड वैक्सीन का उन प्रचार कर रहे थे, वो प्रमोट कर रहे थे। जब वो कोविड वैक्सीन प्रमोट कर रहे थे, बड़ा मीडिया वीडिया ये वो कि और 5 महीने बाद उनको बहुत सीरियस दुष्प्रभाव हुआ कोविड वैक्सीन का। ब्लड क्लॉट लंग्स में हुआ, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो गया, जो कि एक सीरियस, और जो कि सीडीसी साइट में वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविड वैक्सीन है। वो उन्होंने उसको छुपा दिया, और जो अमेरिका में बेस्ट डॉक्टर से उन्होंने ट्रीटमेंट करा दिया, किसी को पता नहीं चलने दिया। वो डायरी में लीक हुआ है कि वो इतने अपने अपना एक इमेज, फर्जी इमेज बना लिया था। फर्जी इमेज मतलब मीडिया ने बना दिया था, उनको भगवान बना दिया था। और एक हम दो क्लिप बताएंगे। एक अभी क्लिप है, फॉक्स न्यूज़ में एक कोई शो होता है जो कि व्यंग व्यंग करके, उसके गुडफील्ड कुछ नाम है ऐसा। उन्होंने फौची के डायरी के ऊपर कुछ टिप्पणी की है।
मजाकिया तरीके से किया है, हास्य तरीके से किया है, व्यंग से किया है, सटायर से किया है, पर वो मीनिंग कन्वे करता है। और वो डायरी के उनके खुद के वर्ड्स है फौची के, आई एम रॉक स्टार, आई एम सेक्सी। यहाँ तक कि एक ही हॉलीवुड स्टार बारबरा स्ट्रीसलैंड जो है, वो बोलते, उसके बारे में भी डायरी में लिखा है कि उसने हमारे सिंगल्स के बारे में मेरे से एडवाइस लिया। सिंगल्स जो चिकन पॉक्स के बाद हो जाता है, और कोई ऐसे भाग में था शरीर के जो कि उनको, जो जिन्होंने टिप्पणी किया है वो कह रहे हैं कि यार ये सब क्या, डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी बोल के कुछ नहीं होता है क्या, वो ऐसे वो लिख रहे हैं अपने डायरी में। और बाद में केरी मुलिस का स्टेटमेंट है, इसी पहला क्लिप हम बताएंगे, जिसमें कि वो फौजी मुग्ध है, अपने में ही मुग्ध है, अपने को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। और तो ये कह रहे हैं कि वैनिटी जो अपने में, ये वैनिटी जिसको कहते हैं कि एक आत्म, हम अपने में ही खोए हैं, अपने सेल्फ लव, और अपने को ही सबसे, तो ये कितना नुकसान, साइंटिस्ट को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। साइंटिस्ट जो सीरियस साइंटिस्ट होते हैं वो आते नहीं, चुपचाप काम करते हुए 10 साल 20 साल लग जाता, डिस्कवरी में आराम से होता है। और आजकल ये ट्रेंड हो गया है, मीडिया, हमारे यहाँ भी सब आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे जिनका सब्जेक्ट नहीं है, वो स्टेटमेंट अभी भी आते हैं। पर हमारे अमेरिका में अभी उनको कॉर्नर किया है। और इसी जो वैंग में बताया कि केरी मुलिस का नाम हम आपको समझना जरूरी क्यों है। केरी मुलिस आरटीपीसीआर, जिससे कि पूरा दुनिया बंद कर दिया, महामारी का पैनिक किया, वो उसके आविष्कार किया था, उनको नोबेल प्राइज मिला था। केरी मुलिस को नोबेल प्राइज मिला था और उनका देहांत हो गया था 75 साल में, 2019 को ही देहांत हो गया था। कोविड के पहले ही अगर होते तो शायद कुछ इतने बुरे दिन नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आरटीपीसीआर को डायग्नोस्टिक टेस्ट करके इस्तेमाल नहीं करने का है, इट इज़ ओनली फॉर रिसर्च पर्पसेस। और उनका देहांत हो गया 2019 को। उसके बाद फिर आपको मालूम है आरटीपीसीआर का खेल ऐसा चालू हुआ, ऐसा चालू हुआ, उन्होंने एंथनी फॉसी के बारे में कहा है। केरी मुलिस नोबेल प्राइज विनर मेडिसिन में, उनके फौती को जानते हैं, अमेरिकन है, वो जानते हैं, एक साइंटिस्ट, उन्होंने उनका भी स्टेटमेंट आखिरी में दिया है पहला वाला वीडियो के, कि उन्होंने कहा कि एंथनी फौची नोज नथिंग अबाउट नथिंग, कुछ नहीं मालूम एंथनी फौची को साइंस के बारे में। केरी मुलिस कह रहे हैं, जो कि नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट है, आरटीपीसीआर के आविष्कार, वो कह रहे हैं। और उसमें उसके देहांत के बाद वो उन्हीं के आरटीपीसीआर का दुष्प्रयोग किया गया, और अभी भी किया जा रहा। अभी तो वो एक बन गया आरटीपीसीआर में, अभी पता नहीं शायद इम्प्रूव किया है, ये किया है, जो भी है डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसके बाद हम दूसरा वीडियो भी बताएंगे जिसमें कि ये आता है कि एंथनी फॉची को सीरियस दुष्प्रभाव हो, ये रॉबर्ट एफ कैनेडी जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनका स्टेटमेंट है, वो न्यूज़ इंटरव्यू दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फौजी के डायरी से, और भी ये सब भी दोहराया है उन्होंने उन्होंने ये पहले वाला में व्यंग में दोहराया है, दूसरे बारे में उन्होंने। और आखिर में बताते हैं कि वो वैक्सीन लेने के 4-5 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, या उन्होंने उनको पल्मोनरी इन्फेक्शन हो गया था, जो वैक्सीन का साइड इफेक्ट लिस्टेड है, और बताया नहीं दुनिया को। मतलब वो खुद भी मरे जा रहे हैं फिर भी छुपा लिया, क्योंकि उनको अपने अपने जो साइंटिस्ट का जो ऑब्जेक्टिविटी नहीं था कि वो गलत हो ही नहीं सकते, वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन इफेक्टिव है, वैक्सीन लोगों को, और सेकेंड बूस्टर थर्ड बूस्टर, जबकि खुद उनको दुष्प्रभाव हुआ था। तो पहले वाला वीडियो आप सुनिएगा, उसके बाद हम आपको दूसरा वीडियो बना। So, Dr. Fauci's pandemic diary was released, and while Americans were worrying about losing loved ones and jobs, he was jerking off to his biggest crush, himself. Here's an entry from April 2020. Quote, press still hot and heavy about me. Multiple stories per day, directly or indirectly involving me. Hot and heavy? It's a weird thing for a doctor to say, unless, you're watching Lizzo on a treadmill. Then in May, quote, I am the most famous and talked about person in the country and one of the most recognizable persons in the world. Jesus, get a room, dude, with yourself. Is this from Fauci's diary or the Son of Sam's?
I'd read the next 5 pages, but they were stuck together. So while thousands were dying, Fauci was on Tyra Banks' Instagram, where he noticed one person said that Tyra was sexy, but that I was even more sexy than she was. Right. If you look at Tyra Banks or Dr. Fauci and think, flip a coin, COVID-19 is the least of your problems. But that's Tony's diary, page after page of delusional narcissism you'd expect in a choose-your-own-adventure book by Justice Smollett. Brags about his 58 honorary doctorates, invites to TV shows new celebrity pals, like Barbara Streisand. Yeah, she called Fauci and she casually mentioned her shingles, the lesions on her butt. Way to include that detail on a government server, doctor. What happened to doctor-patient confidentiality? Hell, even I didn't spill the beans when Jesse told me his hairpiece had chlamydia. But Tony would count deaths and headlines on the same page. But he loved the spotlight almost as much as he hated scrutiny. Much of what he said in public, he contradicted in writing, starting with the Wuhan Viral Research Center, which was leakier than Joe Biden after 2 quarts of Snapple. Remember when Fauci said COVID came from a wet market and anyone pointing to the lab down the block had their reputation destroyed? Privately, he wrote that a lab leak was possible, but only privately. And why is that? Well, Fauci oversaw grants that funded bat coronavirus research at the Wuhan Institute via the nonprofit EcoHealth Alliance. And a coronavirus escaped. Millions died, many alone. Others developed addictions and mental illnesses. Kids got dumber, businesses closed. Hell, if this were my purview, I'd blame some bat soup too. He said publicly he never wanted to shut down the country, but in his diary, he bragged he got Bill de Blasio and Gavin Newsom to shut everything down. He said if you got the jab, you wouldn't get COVID, but in November 2021, he confessed, I'm well aware that many people vaccinated are still getting infected, and that worried me a lot. Really, I think what worried him was losing all the love once he realized what a boob he was. But he needn't worry. If there was any group who loved Fauci as much as he loved himself, it was these bozos. The single most respected voice on the pandemic, it's Dr. Anthony Fauci. The man who's become known as America's doctor. Dr. Anthony Fauci, the nation's top infectious disease doctor. You are seen to many as a superhero. Dr. Anthony Fauci, American hero. Yeah, American hero. From the guy who said Joe was sharp as a tack. Yeah, Graham Plattner should be on the cover of Jew Lovers Monthly. Is that a thing? Yeah, I think so. In fact, Fauci was so close with the press, he had dinner with Jake Tapper twice and fantasized about their friendship building. Of course, Jake will deny it until he writes a book about it. Then there's Dana Bash and Wolf Blitzer sending him brown-nosing texts, revealing once again that fawning media bias is the real epidemic. Then there's his appearances on The View, the one place we'd all agree everyone should wear a mask. Fauci also got his scientist buddies, the ones that depended on his funding, to nominate him for awards. One netted him $1 million. If only we were warned about him. Well, we were. Here's how the late Nobel Prize winner Kary Mullis saw him. Guys like Fauci get up there and start talking, he doesn't know anything really about anything, and I'd say that to his face. Nothing. They make up their own rules as they go, they change them when they want to, and they smugly, like Tony Fauci, does not mind going on television in front of the people that pay his salary and lie directly into the camera. That was decades ago. You know, vanity is one of the deadly sins for a reason. And here it proved really deadly, just not for Fauci. Let's welcome अभी आपने सुना ये जरा व्यंग में बताया है, कुछ जोक्स किए हैं, ऐसे उनके जोक्स हमको भी समझने में मुश्किल है, पर आपने कुछ वो डायरी से कुछ जो लिखे हैं, जो कि उनको मालूम था वुहान से वेट मार्केट से नहीं निकला है, ये लैब से निकला है, वो छुपाया, कई चीज़ें छुपाए हैं, नुकसान इतनी हुई है, लॉकडाउन ये वो, जो कि कई चीज़ें एंथनी फॉची अपना एक रॉक स्टार बन गए थे, उनको साइंस से कोई मतलब नहीं था, अपने को हॉलीवुड के हीरोइन के साथ कंपेयर कर रहे थे बुढ़ापे में,
और बड़े बड़े लोगों के साथ डिनर कर रहे थे, ये कर रहे थे, ये सब बताया। अभी आप रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को सुनिए, उन्होंने तो ये सब चीज़ें बताया है, पर वो सीरियसली बताया है। और आखिरी में ध्यान से सुनिएगा कि फौची को कितना बड़ा साइड इफेक्ट हो गया था कोविड का, वो दुनिया से छुपा के रखे। बताइए, खाली अमेरिका तो गुमराह नहीं किया, अमेरिका को, पूरे दुनिया को गुमराह किया है। तो ये आप सुनिएगा और अपना निर्णय खुद लीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसा हमको इसका, हमारे यहाँ तो इंक्वायरी हो नहीं रहा, हमारे भी बड़े बड़े एक्सपर्ट आए थे अभी, और कोई 110% सेफ है, ये है, वैक्सीन बता रहे थे। वहाँ एंथनी फॉची को देख के हमारे लोग भी सेलिब्रिटी डांस करने लगे थे। तो अभी आप रॉबर्ट एफ कैनेडी को सुनिएगा। Is this massive dichotomy between what he was saying privately and what he was simultaneously saying publicly. He says in his diaries on January 30th that the Wuhan lab could not possibly be the source of the virus. Oh, we know that was all And false. then, well, we all know it, but Yeah. now his diary, he says he knew that, and yet for 2 years he told us that that But was the case. he was given a pardon prospectively from the last administration. We don't know if it was an auto pen pardon. It doesn't really matter for legality purposes. But Americans want to know, a lot of them, is there going to be any accountability for trillions of dollars lost, children's education destroyed, and public health reputation, public health industry reputation shattered? Yeah, and millions of people injured. You know, he lied about masks, he lied about social distancing, he lied about the transmission, he lied about natural immunity, he lied about the capacity, as you just said, of the vaccine to prevent infection, to prevent it. He got vaccinated, a very, very public press conference in January of 2020, and then 5 months later, he had, and this is the first time that we knew this from the diary, he had a pulmonary infarction, which is one of the adverse events that NIH, CDC, and FDA said are expected from the vaccine. He never told anybody. He got treated for it privately by the best doctors in America. At the same time, he was telling everybody that that was not an adverse event. Is there anything else we're missing from these diaries that has not been released that you can share with us tonight? I don't think, I mean, I have to say a lot of this stuff is in my book, but based upon other documents. But there's something very dramatic, even for me, of seeing him write it in his own journal, confessing to being wrong, to lying about all Also this loving stuff. his own press. I mean, they're going on and on. Well, I'm the most. तो अभी आपने सुना रॉबर्ट एफ कैनेडी को, और हमको भी आश्चर्य हुआ था जब पता चला कि फौची को इतना बड़ा साइड इफेक्ट हुआ। आम लोगों के लिए जानलेवा होता, उनके पास बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट ये तो जान बच गया था। पर कितनी गैर जिम्मेदारी वाली चीज़ है। वार्न करना चाहिए बाकी लोगों को, जांच करना चाहिए। अभी भी जांच नहीं हो रहा है, अभी भी लैंडसेट में आ रहा है कि इट इज़ सेफ, बिलियंस लोगों को लगा है। अरे एंथनी फौची को परमानेंट इन्फेक्शन हो गया था, किसी को कुछ नहीं बता रहे हैं। तो सोचिए, जब ये छुपाया जा सकता तो आम लोगों का एडवर्स इवेंट्स का क्या पता चलेगा। तो ये आज का साइंस, ये है आज का साइंस। हमारे यहाँ भी महामारी के ऊपर मूवीज़ पहले बन जाता है, इंक्वायरी तो होता ही नहीं है। रॉक स्टार कल्चर आ गया है। कोई वैक्सीन प्रमोट करना होता, फिल्म स्टार को आप नचाते हो, और फिर साइंटिस्ट भी थोड़े दिन बाद नाचेंगे उनके साथ। एंथनी फॉची ये सबसे बड़ा नमूना है। और अभी मैं अपडेट जो देने की कोशिश करूंगा, अपडेट ये है कि हर बॉल को वो ब्लॉक कर रहे हैं। जितने क्वेश्चन मैंने 6-7 क्वेश्चन रैंड पॉल के सुने ओपनिंग ओवर्स, उसमें एक ही जवाब दे रहे हैं टेप जैसा। एंथनी फॉची क्या दे रहे हैं? ऑन द एडवाइस ऑफ माय काउंसिल, अपना लॉयर के एडवाइस में, आई रेस्पेक्टफुली डिक्लाइन टू आंसर दैट क्वेश्चन, मैं इसका जवाब देने से इनकार करता हूँ। अंडर द राइट्स, मेरे कुछ राइट्स हैं, 5th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई रेस्पेक्ट, एक ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अंडर द एडवाइस। हर क्वेश्चन का यही जवाब दे रहे हैं, अंडर द एडवाइस ऑफ माय काउंसिल एडवोकेट, आई रेस्पेक्टफुली डिक्लाइन टू आंसर दिस क्वेश्चन अंडर माय राइट्स ऑफ 5th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन।
उस टाइम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं आ रहा था जब उन्होंने सबको सेंसर कर दिया, जबकि फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा दिया, जब को ये कर दिया वो कर दिया, और बाद में बोलते नहीं हमने तो नहीं बोला था। डायरी में ही आ रहा है कि वो लिख रहे हैं कि हमने ये बंद करा दिया, स्कूल बंद करा दिया, लॉक। और जब पब्लिक स्टेटमेंट में बोल, पहले के जो रैंड पॉल ने कई बार सीनेट में उनसे बात किया, अभी तो कुछ जवाब नहीं दे रहे। अब पता नहीं ये रात भर ऐसे ही, मतलब दिन भर वहाँ का ऐसे ही निकाल देंगे, हमारा रात उनका दिन। तो देखेंगे, कल हम कोशिश करेंगे क्या कुछ एक भी चीज़ बोले क्या वो। ऐसे ही काउंसिल काउंसिल करके डिफेंसिव गेम खेल खेल के मैच को ड्रॉ कराने का चक्कर है, उम्र ही कितनी बची है उनकी। तो ऐसा मतलब एक कितना नुकसान हुआ ये हमको, मतलब कितने लोग का स्कूल जॉब चला गया, दुष्प्रभाव अभी भी हो रहे हैं। और हमारे यहाँ कोई आवाज़ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो और भी समस्याएं हैं, पर यह समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है। और इनके चमचे अभी भी WHO में है, इनके ये वही है, वही पूरा टीम वही है, एक आदमी के ऊपर। वो तो जवाब दे ही नहीं रहे हैं, और बाद में देखना थोड़े दिन बाद बोलेंगे कि मेरे को तो याददाश्त खो गया मैं। ये नेक्स्ट डिफेंस रहता है। पहले तो लीगल इसमें खींच लो, बाद में बोलेंगे मेरे को कुछ भी बोल देंगे। तो आज हमको इतना ही था, आप खुद अपना निर्णय कीजिएगा कि क्या तमाशा हो रहा है साइंस में। और ये हमेशा याद रखना है कि वैनिटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, अपने ही से प्यार करना, अपने ही का और अभी ये जो मीडिया आ रहा है, फिर सोशल मीडिया आ रहा है, ये इसमें हम एक प्रकार से हमको लत लग जाता है। द एज इज नो बार। हो सकता है बुढ़ापे में ज़्यादा लगता है कि और कुछ करने को है नहीं। तो एंथनी फॉची इसके लत के, इस एडिक्शन के, सेल्फ फेम के, नार्सिज्म के, और हमारे कई ऐसे टॉप पोजीशन में और चमचे तो रहते ही है चारों तरफ। चाहे एंथनी फॉसी के बहुत चमचे हैं, गेट्स वेट्स भी उनके उठते बैठते थे, वो भी गेट्स भी वैसे ही है। सब इतने पावर में पड़ जाते हैं, फिर अपने को गॉड समझने लगते हैं, एक प्रकार से गॉड ऑफ साइंस समझते थे ये। आई एम द साइंस कहा था उन्होंने। तो आज हमको इतना ही आपको मैसेज देना था। हमने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और हमारे मीडिया में इकोनॉमिक टाइम्स कवर कर रहा है इसको। ये मैं देख रहा था अभी, इकोनॉमिक टाइम्स के यूट्यूब में है, अगर आपको देखना है देख सकते हैं। रैंड पॉल सवाल पूछ रहे हैं और वो एक ही जवाब दे रहे हैं, हमारा राइट है जवाब नहीं देने का, हमारा राइट है जवाब नहीं। अरे बोलने का राइट आपने बंद कर दिया था लोगों का। और वो सवाल पूरे पॉइंटिंग पूछ रहे हैं, ये जो चीज़ है लैब लीक का, आपका फंडिंग किया था CIA के साथ, आपका ये था कनेक्शन था, वो सब किसी का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आज हमको इतना ही बताना था। धन्यवाद। इंडिपेंडेंट WHO का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार